गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें प्रतिभा आंटी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज 2/5/25 शुक्रवार, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं प्रतिभा आंटी दिल्ली से शुक्राना सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के डिवाइन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन तथा सभी संगत जी को जय गुरु जी। बात है 17 अप्रैल को मैं पूजा कर रही थी और मैं टीवी में गुरुबानी चल रही थी और उसमें गुरुबानी में गुरुजी टीवी में आ रहे थे, तो साइड में ही गुरुजी महाराज का स्वरूप था। तो मैं पूजा कर रही तो गुरुजी महाराज के स्वरूप को चंदन टीका लगवाया और जैसे ही मैंने टीवी में गुरुजी दिखे तो मैंने टीवी में भी जहाँ गुरुजी का माथा था उनके माथे पर चंदन टीका लगाया। जैसे ही मैंने गुरुजी के माथे पर चंदन टीका करा तो टीवी पर ही गुरुजी महाराज का एकदम चंदन टीके में शिव जी की पिंड बन गई। इतनी प्यारी पिंडी बनी कि मैं हैरान रह गई। आज इस बात को 15 दिन हो गए, लेकिन मैं उस पिंडी को जैसे के वैसे रखा है और मैंने आज मैं रोज़ मैं यानी वो देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। पिंडी देखकर रोज़ मैं मेरी बेटी को ऑफिस जाते वक्त चंदन का टीका करती हूँ। आज जैसे ही मैंने चंदन का टीका किया और चंदन की इसमें उंगली डाली, माथे पर लगाने जैसे ही बाहर निकाली तो उंगली पर ओम ओम बन कर आया, जैसे कि ओम का प्रिंट हो गया हो। एक बार ऐसे ही मैं चंदन टीका मेरी बेटी को कर रही थी, क्योंकि डेली रोज़ ऑफिस जाते वक्त मैं करती हूँ, तो उसके माथे पर चंदन टीका लगवाया, त्रिशूल आया। गुरुजी महाराज इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना इतने प्यारे ब्लेसिंग्स देने के लिए। आज 27/4/25 रविवार, आज अमावस थी। मुझे पितरों की पूजा करनी थी और शिव मंदिर भी जाना था। मैं जल्दी जल्दी पहले शिव मंदिर गई, फिर शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद चढ़ाने के लिए गई तो मैंने शिव जी पर चढ़ाने के लिए 2 आलू, फूल, गुड़ सब सामग्री ली थी। तो जैसे मैं मंदिर जा रही थी, रास्ते में मुझे मंदिर के सामने ही नंदी भगवान दिखे। मेरा मन में पता नहीं क्या ख्याल आया, मैं बोली 2 आलू मैंने लिए, चलो एक नंदी भगवान को चढ़ा देती हूँ, गुड़ भी है वो भी चढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। मैंने नंदी भगवान को गुड़ और आलू खिला दिया। फिर मंदिर के अंदर गई, शिव जी की पूजा की, घर आई। घर पर आती मैंने देखा हमारे घर के सामने 3 कबूतर बार बार गोल 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 घूम रहे थे। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला। घर के अंदर आई, मैंने मोबाइल देखा तो गुरु जी का मैसेज था, आज नंदी भगवान को कुछ खिला देना। मैं हैरान रह गई, मैं तो अभी अभी नंदी भगवान को प्रसाद खिला कर ही आई हूँ और गुरु जी ने भी, इसका मतलब ये सब गुरु जी ने करवाया था। बाद में मैंने घर में भगवान की गुरु जी की पूजा की, स्वरूप साफ किया, चंदन टीका किया, फूल चढ़ाए। अचानक मेरा ध्यान गुरु जी के चंदन टीके पर गया तो गुरु जी महाराज के चंदन टीके पर गुरु जी महाराज सफ़ेद चोले में तथा साइड में साईं बाबा दोनों एक साथ दर्शन दिए। गुरु जी महाराज ने एक स्वरूप में 77 की ब्लेसिंग्स थी और एक में बटरफ्लाई के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, एक ही दिन में इतने 3 हर स्वरूप में अलग अलग दर्शन देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज आपके ब्लेसिंग्स देने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा आती है, एक नई खुशी आती है, नई उमंग आती है। मैं झूमने लगती हूँ ब्लेसिंग्स देखकर, मुझे इतनी खुशी होती है। मैं चिल्लाती गुरुजी महाराज आए, गुरुजी महाराज आए, गुरुजी महाराज। मैं रोज़ टीका करने के बाद ब्लेसिंग्स ढूंढती रहती हूँ,
लेकिन जब ब्लेसिंग्स होती है तब गुरुजी महाराज खुद ही अट्रैक्ट करवाते हैं, अपने आप ध्यान जाता है, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुक्राना गुरुजी महाराज इतने प्यारे ब्लेसिंग्स देने के लिए। ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहिए, हमेशा आपका मेहर भला प्यार भरा हाथ हमारे पर बनाए रखे गुरुजी महाराज। सदैव हमारी रक्षा करना, सदैव इसी तरह मेहर बनाए रखना सदा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग में जाने अनजाने कोई मेरे से भूल हो गई हो गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं सत्संग सुनाने में जाने अनजाने मेरे से भूल गए, आप भी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। ऐसी मेहर सदा हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग का विराम मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहली बार अपना सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरु जी के, लेकिन मैं अभी छोटा सा अपना सत्संग 2 शेयर करना चाहती हूँ। जिसमें गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। मेरा हरिद्वार जाने का बहुत मन था। कहने को हम लोग इतनी जगह चले जाते हैं, बट जो नियर बाय है, पास में है हरिद्वार, इतना दूर भी नहीं है, बट वही है ना कि जब तक गंगा मैया नहीं बुलाएंगी तब तक नहीं जा पाते। तो बस गुरुजी से मेरा काफ़ी दिन से मैं बोल रही थी, गुरुजी मुझे मतलब गुरुजी से मैंने ऐसे कहा नहीं कि मुझे जाना है, मतलब गुरुजी को पता तो होता ही है ना हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं बहुत टाइम से मतलब था मुझे कि मुझे ना गंगा जी जाना है, गंगा जी जाना है। तो मैं कई बार सोचती थी गुरुजी मैं कब जाऊँगी गंगा जी, जा ही नहीं पा रही, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। जा ही नहीं पाती थी। बट वही है ना कि गुरुजी की जब ब्लेसिंग होती है तभी हो पाता है। तो गुरुजी ने पता नहीं अचानक से क्या मेरे हस्बैंड का वो किया और मेरी टिकट बुक हो गई और हम गंगा जी गए। वहाँ पे हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। गंगा मैया के हम 2-2 बार नहाए और मनसा देवी जी भी गए थे। तो वहाँ पे मेरा सत्संग ये हुआ कि हम जब मनसा देवी के दर्शन करने के लिए ऊपर गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक गेट था और उसमें से 3-3 4-4 लाइनें घुस रही थी। तो मैं लोग इतना दब रहे थे, कुछ बच्चों के जो मुंडन हुए थे, छोटे छोटे बच्चे दब रहे थे, चीख रहे थे। तो मैं बहुत वो हो गई कि गुरुजी आपके बड़े मंदिर में देखो कितना मैनेजमेंट होता है और यहाँ देखो ज़रा कि कुछ भी है ऐसा है नहीं, कोई भी कहीं से भी कैसे भी जा रहा है धक्का मुक्की करके। तो मैं बहुत अजीब से मतलब उदास सी हो गई, गुरुजी कैसे दर्शन होंगे। और हमारी 1 बजे की ट्रेन थी। मुझे लगा अगर ज़्यादा लेट हो जाऊँगी तो पता नहीं आ भी पाऊँगी कि नहीं आऊँगी वापस। तो क्या हुआ कि मन में अजीब सा वो हो रहा था कि गुरुजी से दर्शन हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इतना टाइम वहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी लाइन, बहुत भीड़ और पता नहीं 2 घंटे भी लग सकते हैं। ये सोच के फिर मैं थोड़ी अपसेट सी हो गई। उसी टाइम मैं तो बस गुरुजी को मन मन में याद ही कर रही थी। उसी टाइम कोई पुजारी आए दूसरे मंदिर, मतलब उसी मंदिर में, और पता नहीं क्या एकदम से उन्होंने बोला। उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था और उनके सर पे बाल नहीं थे, थोड़े से ओल्ड से थे। उन्होंने क्या किया कि मुझे जहाँ मैं खड़ी हुई थी उसके पास में ही मेरे लेफ़्ट हैंड पे एक गेट था। उस गेट को इशारा किया मुझे खोलने के लिए कि बेटा वो वाला गेट खोलो, उधर से जाओ। और जो गेट सामने से था वहाँ इतनी भीड़, 3-3 लाइनें घुसी हुई थी। सडनली उन्होंने बोला इधर वाले गेट से जाओ और मैं वहाँ से एकदम जब मुड़ी तो सीधा एकदम से वो दूसरा गेट था शायद, जो नहीं पता था, जो उस टाइम नहीं खुला हुआ था। बट वही जैसे ही मैंने गुरुजी को याद किया तो गुरुजी किस रूप में आए और उन्होंने कहा कि परेशान हो रही है और इसको ये है कि मैं गुरुजी कैसे दर्शन करूं, कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने इतना ब्लेस किया, मुझे साइड वाला गेट खोलने को बोला और जब वहाँ से चले तो आप यकीन मानना संगत जी 5 या 7 मिनट लगे होंगे और हम सीधा मनसा देवी के अंदर पूरा ही ग्राउंड काट के पूरा मनसा देवी के अंदर, जो और इतनी भीड़ लगती पता नहीं कब तक पहुँचते, वो हम 5 से 7 मिनट के अंदर पहुँच गए। तो जैसे हैं हमारे गुरुजी, एक एक मिनट की बात सुनते हैं, इतने अच्छे से दर्शन हुए मनसा देवी के। और जैसे मैं बाहर आई तो 2 बटरफ्लाइज वाइट और येलो कलर की दोनों आसपास घूम रही थी, उड़ के मुझे दर्शन दिखाया कि देख तूने मुझे याद किया था तो मेरे आसपास हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद वहीं पे बहुत टाइम से मेरे मन में गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि ना तेरे को डुगरी बुला की तैयारी कर ले, तेरे को डुगरी बुलाऊंगा, डुगरी बुलाऊंगा।
तो मुझे ये था कि पता नहीं जा भी पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, कि इतना मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ऐसे ही हैं अभी, इतना नहीं वो कनेक्ट हुए हैं गुरुजी से। वो गुरुजी जाने उनकी जर्नी उनके साथ कैसे है, बट पता नहीं। तो हरिद्वार में ही थे हम, तभी एक आंटी जी का कॉल आया था कि डुगरी की थोड़ी सी सीटें रह गई हैं बस में, अगर आपको जाना है तो कंफर्म कर दो। तो मुझे ये था कि मैं ऑलरेडी हरिद्वार में हूँ और हस्बैंड लेकर आए हैं, अगर मैं एकदम से इनको बोलूँगी कि मुझे डुगरी के लिए कॉल आया तो ये मुझे मना ही कर देंगे और गुस्सा ना कर जाए, इसलिए तो मैंने ही खुद मतलब ऐसे बोला। बोले किसका फ़ोन है, मैंने कहा वो एक आंटी है ना उनका फ़ोन है डुगरी जाने के लिए, बट मैं कहाँ जा पाऊँगी, अभी तो हम यहीं गए हैं, हरिद्वार में ही है। मतलब मैंने ही नेगेटिव बोला कि मैं हरिद्वार में मैं कहाँ जा पाऊँगी, और गर्मी भी हो जाएगी, ये है वो है। तो पता नहीं क्या, जैसे गुरुजी ने बुलाना ही था तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से मुझे बोला क्यों, तुम्हारा तो बहुत टाइम से डुगरी जाने का मन था, चली जाओ बुला रहे हैं तो। और संगत जी मैं इतनी खुश, मैंने कहा जो चीज़ मैं सुनना चाहती थी, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी इसके बहस के, वो उन्होंने आगे से खुद गुरुजी ने बुलवा दी कि तुम जाओ डुगरी चली जाओ। फिर क्या हुआ, मैंने उनको आंटी को कंफर्म किया, मेरी टिकट कंफर्म सीट कंफर्म कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही जाना था। मैं लास्ट संडे में हरिद्वार में थी और नेक्स्ट संडे सैटरडे मुझे डुगरी जाना था, तो इसलिए मुझे थोड़ा घबराहट थी कि मना कर देंगे, बट देखो गुरुजी ने बुलाना था। फिर देखो गुरुजी ने डुगरी में भी इतना ब्लेस किया, वहाँ जब पहुँचे अच्छे से खूब गाते बजाते इतनी सारी संगत के साथ, गुरुजी बहुत ऐश करवाते लेके गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे 50 बस थी और हमारी बस ऑलरेडी 2 बजे 2:30 बजे पहुँची थी, तो 2 बजे पहुँची थी, और कहते हैं कि उस दिन 4:30 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, तो ऑलरेडी इतनी सारी वेटिंग में बसेस, तो उन्होंने कहा हो सकता है आपका नंबर भी ना आए क्योंकि मंदिर बंद हो जाएगा, जितनी 4:30 बजे तक जितनी बसेस आ सकती हैं वही दर्शन कर पाएंगी, अदरवाइज़ वापस जाना पड़ेगा। तो आप सोचो हालत कैसी होगी कि गुरुजी इतनी दूर से आए, इतनी आस लगा के आए हैं, और ऐसा अगर अगर ऐसा हो गया तो क्या ही होगा। तो बहुत वो सभी संगत थोड़ी वो हो गई थी कि, लेकिन सब बोल रहे नहीं नहीं विश्वास रखो गुरुजी पे, जब गुरुजी ने बुलाया है तो वो हमें अपने दर्शन भी ज़रूर कराएंगे। तो वही हुआ, बस 5 10 या 15 मिनट के बाद ही हमारी बस स्टार्ट हो गई, कि सारी बसेस खाली हो गई, वहाँ से सबके ही दर्शन हो गए होंगे, और उसके बाद हमारी बस भी वहाँ पहुँच गई और हम फटाफट फटाफट गुरुजी के मंदिर पहुँचे। बहुत रश था उस दिन, पता नहीं क्या उस दिन था कि 1 1.5 लाख संगत थी, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत भीड़ थी, बट गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मैं जिनके साथ थी ना, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट में थी, काफ़ी संगत निकल चुकी थी दर्शन के लिए। एक संगत थी जो थोड़ी हैंडीकैप थी, तो उन्होंने बोला मेरे साथ वॉशरूम चलोगी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं चल लेती हूँ, क्योंकि वो मतलब थोड़ी उनको हेल्प चाहिए थी, तो फिर इसलिए मैं चली गई। लेकिन वो वॉशरूम में उनको इतना टाइम लग गया क्योंकि बहुत भीड़ थी वॉशरूम में भी। अब यहाँ संगत कह रही कि 4:30 बजे बंद हो जाएगा मंदिर, तो मैं घबरा गई, गुरुजी कैसे होगा, अभी तो आंटी बाहर नहीं आई और मैं उनका सामान लेके खड़ी थी बाहर, उनके दुपट्टा उनका बैग वगैरह। फिर वो आई जब, तो मैंने कहा आंटी देखना बहुत टाइम हो गया, हम कब पहुँचेंगे और कैसे हमारे दर्शन होंगे, 4 बजे तो मंदिर बंद होने वाला है, ऐसे करके। तो फिर हम वो कह रही दर्शन परेशान मत हो, जब गुरुजी ने यहाँ तक लाया दर्शन भी कराएंगे। और देखो सच में वही हुआ, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं गई थी और उन्हें वो हैंडीकैप्ड थी, तो उन्होंने रिक्शा किया और हैंडीकैप्ड वाली लेन में उनको वीआईपी एंट्री मिल गई, और वहीं से हम लोग भी चले गए साथ में उनके मतलब एक अटेंडेंट के उस पर, और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और अंदर से इत्तेफाक से देखो, गुरुजी से मैं ऐसे ही बोला था, जब मैं 2 सूट लेके गई थी पिंक और ग्रीन, तो मैं इनसे मन में सोच रही थी, इमेजिन कर रही थी कि गुरुजी आप भी आज पिंक पहनोगे क्या। तो मैं, क्योंकि मैं तो पिंक पहन रही हूँ, मैंने पिंक कलर का सूट पहना था। और जब मैं डोगरी मंदिर में दर्शन करने गई थी 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को उसका क्या था, संडे था उस दिन, हाँ। तो जब मैं अंदर घुसी तो देख मैं हैरान हो गई, गुरुजी ने मेरे जैसा ही पिंक कलर का सूट पहन रखा था। तो मुझे इतनी खुशी फील हुई, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आप कितना सुनते हो, इतनी लाखों की संगत में आपने मतलब मेरी बात रख ली, कि मैंने, ऐसे तो आपकी सारी संगत बहुत प्यारी है, लेकिन आपने मुझे दिखाया कि आपने मेरी ये बात भी सुन ली कि मैंने पिंक पहना है तो आपने भी पिंक पहना है। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ गुरुजी की मैचिंग मैचिंग, हम दोनों की मैचिंग मैचिंग होगी ना। तो गुरुजी ने मैचिंग कर रखी थी मुझसे, तो थैंक यू शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने दर्शन भी कराए, बहुत जल्दी जल्दी दर्शन कराए, कोई भीड़ में नहीं परेशान होना पड़ा। 2 2 बार गुरुजी ने वहाँ लंगर कराया डुगरी में, 2 2 बार लंगर कराया, 2 2 बार ब्लेसिंग मिली, जल प्रसाद की, लंगर की।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जैसे आप हमेशा सब संगत पे कृपा करते हो, हर पल साथ रहना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी पे ही विराम देती हूँ संगत जी। गुरु जी आप सब पे ब्लेसिंग बरसाए रखें और जय माता दी। ये नवरात्र में मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो जय माता दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।